8 मार्च को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है। महिला दिवस के मौके पर महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के बड़े कदमों की चर्चाएं खास हैं। इस चर्चा के बीच ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बात करना लाजमी है, जिसने महिलाओं को देश ही नहीं दुनिया में आगे बढ़ाया है। पेश है एक रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण हो या फिर महिलाओं के हाथ में कमान देने की बात हो, भारत ने दुनिया के नक्शे पर इसकी छाप छोड़ी है। भारत से ही शुरू हुआ ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी इस तर्ज पर एक मिसाल दुनिया के सामने है। 147 देशों में 8500 से ज्यादा शाखाओं के साथ अनवरत रूप से चल रही इस संस्था ने वो कर दिखाया जो दुनिया में शायद ही हुआ हो। इस संस्थान की हर शाखा की मुखिया महिला को बनाया गया है, जो पूरा कामकाज देखती है। ब्रह्मा कुमारी जयपुर सब जोन की प्रभारी राजयोगिनी बीके सुषमा दीदी ने बताया कि केंद्र में पुरुष वर्ग भी आते हैं, लेकिन कमान सिर्फ महिलाओं के हाथ में होती है। यहाँ महिलाएं और हमारे भाई दोनों मिलकर के ही सेवा के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, ये विद्यालय महिलाओं द्वारा संचालित है। अधिक समर्पित बहनें आपको इस ईश्वरीय कार्य अर्थ कहें, विश्व सेवा अर्थ कहें, समर्पित मिलेंगी। अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो हमारे 120 देशों में लगभग सेवा केंद्र हैं और भारत में तो आगे हम कहते थे पूरे भारतवर्ष में है, मोस्टली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हैं। अब तो गांव-गांव में हमारे सेवा केंद्र हैं। छोटे छोटे गांव में भी कोई ना कोई जुड़ जाते हैं लोग, वो अपने घरों में अपने आप ही मिल करके चलाते हैं। जब लोग अपने घरों से आते हैं, चाहे बड़े बुजुर्ग आते हैं, चाहे बहनें आती हैं, कोई भी आते हैं, तो सबके विचार तो अपने अपने दुनियावी विचार ही होते हैं, जैसे आजकल दुनिया चल रही है। लेकिन जब ज्ञान और योग की शिक्षा इनको मिलती है तो इनके अंदर ज्ञान की जागृति आ जाती है। दशकों से ये संस्थान महिलाओं के सशक्तिकरण और भावनात्मक मजबूती के लिए काम कर रहा है। इसके पीछे का लक्ष्य महिलाओं को आध्यात्मिकता, आत्म संयम और सकारात्मक सोच के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। ब्रह्मा कुमारी संगठन का मानना है कि सशक्त महिला वही होती है जो खुद को आत्मा के रूप में पहचानती है और अपने भीतर शांति, प्रेम और शक्ति का अनुभव करती है। उनके ध्यान और राजयोग सत्रों से महिलाएं आत्मविश्वास से भरपूर होती हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनती है। हमारा आज सारे विश्व के लिए मैं तो कहूंगी, हर व्यक्ति के लिए ये संदेश है। पहली बात, अगर आप चाहते हैं हम प्रसन्न रहें, आइए ज्ञान और योग का अभ्यास कीजिए। नंबर 2, आप चाहते हैं, पूछिए अपने मन से, हम स्वस्थ रहें। यहाँ हम आते हैं, हमारा भोजन सात्विक हो जाता है, हम प्रभु की याद में बैठकर भोजन करते हैं। यहाँ तक हम पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, वो भी परमात्मा को हम कैसे मानते हैं कि परमात्मा ज्योति बिंदु है, उसका नाम शिव है। हम उस शिव को प्यार से शिव बाबा कहते हैं। पानी भी पिएंगे तो पहले शिव बाबा को याद करेंगे, शिव बाबा आओ, शिव बाबा का प्रकाश इसमें आ रहा है, तो वो पानी में भी शक्ति आ जाती है। ब्रह्मा कुमारी संगठन महिलाओं को न सिर्फ अपने परिवारों में बल्कि समाज में भी सशक्त भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्मा कुमारी संगठन का मानना है कि आध्यात्मिकता से जुड़कर महिलाएं जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकती हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकती हैं। ये सशक्तिकरण सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक स्तर पर भी होता है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर और खुशहाल जीवन जीती हैं। जन टीवी के लिए अनिल सेन की रिपोर्ट।